हेलो स्टूडेंट्स, हम जो मौर्य काल है इसके प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय और यूनानी कला शैली के मिश्रण से किस कला शैली की उत्पत्ति हुई थी? तो गांधार कला शैली की उत्पत्ति हुई थी। पहला जो ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वो डेरियस प्रथम थे। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किस क्षेत्र में था? तो विधि में था। ठीक है, इस कला निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आने वाला शुंग है? इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। सातवाहनों को प्राणों में कहा गया है, आंध्रास कहा गया है। बिंबिसार और अजातशत्रु के राज्यकाल में मगध की जो राजधानी थी वो क्या थी? मगध की राजधानी राजगीर। मगध कहाँ है? ये बिहार में पड़ता है। अब ये जो देखो राजवंश है और ये इनकी कैपिटल है। शुंग वंश की जो राजधानी पाटलिपुत्र थी, सातवाहन वंश की राजधानी पैटर्न थी, कदम वंश की राजधानी वनवासी थी, चंदेलों की राजधानी महोबा थी। पतंजलि किस शुंग शासक का पुरोहित था? तो ये पुष्यमित्र का पुरोहित था। राजा बिंबिसार के शासन की जो राजधानी थी वो गिरिव्रज थी। मौर्योत्तर काल आर्थिक विकास व समृद्धि का काल था। निम्नलिखित में से किस समकालीन स्रोत में लगभग 75 व्यवसाय का उल्लेख हुआ है? तो मिलिंद पन्नो है। नासिक एवं काल्य की गुफा किसके राज्य में है? तो सातवाहनों के राज्य में। हरिक वंश का जो अंतिम शासक है वो नागदाशक था। किस पुराण में अंदर सातवाहन शासकों की सबसे लंबी जो सूची है वो मत्स्य पुराण में मिलती है। किसने कुषाण वंश की स्थापना की? कुजुलकट फिसस ने की थी। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत के कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? तो मथुरा थी। संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तमिलनाडु से। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा से संबंधित है? ये तमिल से है। संगमकालीन साहित्य को कौन को और मनन ये किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए होते थे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, आरएस प्री में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये हमारे जो मौर्योत्तर काल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।